गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले की पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैची चैन अपने फ्लोर पे ना जाते हुए वो वांगची के फ्लोर पे एंटर करते हैं और उनको वहाँ देखकर और उनके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर सब लोग सिर्फ उनके बारे में बातें कर रहे थे। वार्निंग जो लैची चैन को देखकर पूछता है कि सर आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ है क्या। पर लैची चैन उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ पागलों की तरह हंसने लगते हैं और वो स्माइल करते हुए ही वांगजी के ऑफिस में एंटर करते हैं और वांगजी अपने भाई को ऐसे देखकर अपनी चेयर से उठता है और उनके पास जाके पूछता है, भाई क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना। लैची चैन जो कि बस यहाँ पर जंग चंग के ख्यालों में खोए हुए थे और पागलों की तरह सिर्फ हंसे ही जा रहे होते हैं। वो वांगजी से कहते हैं, मेरा ओमेगा कितना ज्यादा डेयरिंग है, उससे और दूर नहीं रह सकता, मुझे जल्दी से अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए। वो इतना डेयरिंग और ब्यूटीफुल है, कहीं कोई उसे मुझसे छीन न ले। लैची चैन वांगजी के कंधों को यहाँ पर अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, माय लिटिल ब्रदर प्लीज़ कोई जल्दी से आइडिया बता दो मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। तुम्हें क्या तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं चाहिए? फिर तुम्हारे पास तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नेफ्यूज मिलेंगे। वांगजी और वैनिंग यहाँ पर लैची चैन की बातें सुन के शौक थे। यहाँ पर लैची चैन के पीछे पीछे वांगजी के ऑफिस में वैनिंग भी आ गया था और लैची चैन की इस तरह की बातें सुनकर बेचारे के शौक के मारे आके बाहर निकल आ गई थी। जी अपने भाई को कई बार आवाज़ देता है पर लैची चैन जो तो अपने ख्यालों की दुनिया में खो से गए थे, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। तभी वानिंग बोलता है कि जैंग सर आप आ गए, और जैंग चैंग का नाम सुनते ही यहाँ पर बिल्कुल लैची चैन होश में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, जैंग चैंग क्या है। एंड ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर उस तरफ देखने लगते हैं डोर की तरफ, पर वो देखते हैं वांगजी और वैनिंग को, उनको घूर के देखते हैं और वांगजी और वैनिंग यह स्माइल करने लगते हैं। वांगजी जो पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे कोल्ड हार्टेड है, पर अपने ब्रदर और अंकल के लिए वांगजी बहुत हम्बल और काइंड है। यहाँ लैची चैन बोलते हैं, वांगजी हंसना बंद करो। वांगजी बोलता है, गगा आपको पहले कभी इस तरीके से बिहेव करते हुए मैंने देखा ही नहीं है, आप अलग ही पर्सन लग रहे हो। लैची चैन बोलते हैं, वांगजी जब तुम्हें किसी ओमेगा से प्यार होगा तब तुम्हें मेरी कंडीशन समझ में आएगी, और इस तरीके से हंसो मत, ऐसे हर जगह तुम्हें बस वही दिखाई देता है। वांगजी जब बोलता है, गगा आप जल्दी से अपनी फीलिंग्स बता दो, वरना कहीं आपके प्रपोज करने और मैरिज करने के सपने को यहाँ पे कोई पानी ना फेर दे और आप यूं ही बस अपने सपनों में पागल ही होकर रह जाओ। कहते हुए वांगजी अपने भाई को टीज कर रहा था और लैची चैन की ये सारी बातें सुन के उनके गाल बिल्कुल लाल पड़ चुके थे, वो ब्लश कर रहे थे। लैची चैन कहते हैं, वांगजी जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हें समझ में आएगी मेरी फीलिंग्स। एंड तभी वहाँ लैची चैन का मैनेजर और क्रिश और जैंग जैंग आते हैं एंड वो वहाँ के माहौल में आते समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, बट वो लैची चैन को सर बोलते हैं और लैची चैन का ध्यान अब वहाँ पे क्रिश और उसके पीछे खड़े हुए जैंग जैंग की तरफ जाता है और फिर उसे वो देखने ही लग जाते हैं। क्रिश जो बार बार सर सर बुला रहा था, तभी वांगजी अपने गगा के पास आकर उनके शोल्डर पे हाथ रखता है और तभी वो होश में आते हैं। तभी क्रिश कहता है, सर जैंग चैंग रेडी है, अब चलना चाहिए। तभी लैची चैन जो सीधे बोल देते हैं, हाँ चलो हम अभी शादी करेंगे। और लैची चैन की ये बात सुन के सब लोग शौक में आ गए थे। वांगजी जो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने भाई के पास जाता है और उनके कानों में कहता है, गगा वो शादी का नहीं उनकी मीनिंग के कह रहे हैं। और लैची चैन जो दोबारा होश में आते हैं और वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहते हैं, सॉरी क्या कहा मैंने। एंड वो अपनी बातों को कहीं वाले इग्नोर करते हुए पूछते हैं, क्या हुआ। क्रिश उनको मीटिंग के बारे में बताता है और कहता है कि जैंग चैंग आपके साथ जाएगा और वो आपको असिस्ट करेगा। लैची चैन के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो तो हमेशा ही चाहते हैं कि जैंग चैंग के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करे और उन्हें तो बस मौका चाहिए जैंग चैंग के साथ अकेले टाइम मिलने का। उन्हें अब मीटिंग के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है और लैची चैन अब हमें सहलाते हैं। वो वांगजी से मिलते हैं और वो जैंग चैंग के साथ वहाँ रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं जो यहाँ सिटी से थोड़ा दूर था। में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और यहाँ लैन वांगजी भी अपने ऑफिस में चला जाता है और वो अपने काम में लग जाता है। और दूसरी तरफ ये हॉस्पिटल रूम के अंदर बेड पे जो पर्सन लेटा हुआ था, अब उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और तभी एक नर्स आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर वेंचिंग को बुलाती है। वेंचिंग जो शौक में थी कि इतने सालों बाद इस पेशेंट को होश आ गया, पर इस पेशेंट की बॉडी इतने अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है। तभी वेंचिंग उसकी कंडीशन को यहाँ देखते हुए इसे यहाँ पे एक इंजेक्शन देती है और दोबारा से
उसका फुल बॉडी चेकअप करती है। पेशेंट जो अभी कोमा से बाहर आया और उसके इस तरीके के रिएक्शन क्यों हुए हैं, इसके लिए वो यहाँ नर्स को अब उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है, जिसे यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर अब वेंजिंग के रूम में वो नर्स आती है और उसको फाइल देती है जिसमें उस पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी थी। वेंजिंग उन रिपोर्ट्स को देखती है और कहती है कि यहाँ पे हमें इसका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता करो और उन्हें इन्फॉर्म करो, क्योंकि यहाँ पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जैंग चैंग को उनकी फैमिली डिटेल्स निकाल के कॉल लगाया जाता है। यहाँ पर लैन चेचन के साथ जैंग चैंग मीटिंग में था और उसका फ़ोन साइलेंट था, बट बार बार वाइब्रेट होने के कारण जैंग चैंग बाहर आता है। अब यह कॉल पिक करता है। जैसे ही जैंग चैंग फ़ोन देखता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल से वो जल्दी से यहाँ घबराते हुए अब कॉल को पिक करता है। सबको सारे एक्सक्यूज़ बोल के वो यहाँ पे उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है। और लैन जैंग चैंग के फेस पे डर देख रहे थे। वो ये मीटिंग भी बस लगभग कंप्लीट हो ही गई थी और कुछ यहाँ प्रोजेक्ट पेपर्स पे साइन करना था। लैशे चैन जल्दी से उन सबको पढ़ते हैं और साइन करके वो एक्सक्यूज़ बोल के यहाँ बाहर जाते हैं। और वो यहाँ पे देखते हैं कि जैंग चैंग परेशान होकर फ़ोन पे बातें कर रहा होता है। वो उसके पास जाते हैं और वो सुनते हैं कि जैंग चैंग किसी से कह रहा होता है कि सच में उसे होश आ गया। और दूसरी तरफ से वेंचिंग कहती है कि आपके भाई को होश आ गया और उनकी बॉडी ने आज रिएक्ट किया, पर हमने जब उनका फुल बॉडी चेकअप किया तो हमें पता चला है कि उनके सिर पे जो पहले चोट लगी थी उसके कारण जो घाव ठीक हो गए हैं, बट उनके ब्रेन में यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। इसकी वजह से हमें उनके ब्रेन पर जो ब्लड यहाँ पे ठीक से नहीं जा पा रहा है और वो होश में भी आने के बाद उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं है। इसलिए हमें उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ होना ज़रूरी है और कुछ हॉस्पिटल्स के पेपर हैं जिनको आपको यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे। जैंग चैंग जो पहले खुश था, पर ये सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वेंचिंग ये सारी बातें सुनकर अब वो डर रहा था और वो कहता है कि वो सिटी से बाहर है, उसे वहाँ आने में 4 घंटे लगेंगे। वो लोग तब तक नहीं रुक सकते। वेंचिंग कहती नहीं, हम लोगों को ऑपरेशन अभी यहाँ पे आधे घंटे में शुरू करना होगा। उनका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा वरना उनकी जान खतरे में आ सकती है। टाइम नहीं है, बट अगर वो पेपर वर्क नहीं होंगे तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जैंग चैंग जो डर रहा था उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वह लैशे चैन आते हैं और उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। जैंग चैंग तो पहले देर शांत रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उन्हें बताए या फिर ना बताए। चेचन जैंग चैंग को चुप देख कर वो कहते हैं, जैंग अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊँगा। जैंग चैंग तो ना चाहते हुए भी अब यहाँ पे लैशे चैन को सब कुछ बता देता है। लैशे चैन कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और वो यहाँ हॉस्पिटल में अब वेंचिंग से बात करते हैं और वेंचिंग उसे रूल्स के बारे में बताती है कि रूल्स ज़रूरी है। अगर जैंग चैंग यहाँ नहीं आ सकता तो उनके तरफ से यहाँ पे किसी को उस पेशेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए भेज दो। और लैशे चैन जो जल्दी से वांगजी के पास कॉल करते हैं, इस कॉल को उठा लेता है। और लैशे चैन जो वांगजी को कहते हैं, वांगजी अभी कुछ मत पूछना, सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम पहले जल्दी से लैन हॉस्पिटल जाओ और वेंचिंग से मिलो और वो जो करने को कहे उन पेपर्स वर्क जल्दी से तुम कंप्लीट करो। मैं और जैंग चैंग जल्दी से वहाँ आ रहे हैं। वांगजी जो सिचुएशन की है इमरजेंसी को समझता है, वो वहाँ पे अपने असिस्टेंट के साथ अब लैन हॉस्पिटल के निकल जाता है। और वेंचिंग जो रूम की तरफ जाती है पेशेंट्स को देख रही थी, तभी लैन वांगजी वहाँ आता है और वेंचिंग यहाँ पूछता है। तभी नर्स उसे बताती है कि वेंचिंग यहाँ पे किड रूम्स की तरफ है। वांगजी यहाँ पे अब जल्दी से वेट ना करते हुए उस तरफ जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक पर्सन के आजू बाजू खड़े हुए हैं। वो डॉक्टर्स हैं जो उस पेशेंट के आजू बाजू खड़े हुए हैं। और यहाँ पे उस पर्सन की बॉडी जो वहाँ पर बिल्कुल लाइफलेस पड़ी हुई है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और वो पर्सन यहाँ पे शांत होता है। और वेंचिंग कुछ डॉक्टर से कह रही होती है, हमें जल्दी से इसका ऑपरेशन करना होगा, इसकी कंडीशन बिगड़ रही है, ऑपरेशन रूम रेडी करो। जैसे ही इसके फैमिली की तरफ से कोई आता है और पेपर वर्क कंप्लीट करता है, हम ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा। अभी वहाँ से सारे डॉक्टर्स जाते हैं और वांगजी जो उस रूम में एंटर करता है, वांगजी की नज़र अब यहाँ पे बेड पे लेटे हुए इस पर्सन पे जाता है जो बहुत प्यारा सा पर्सन है। यहाँ पे वांगजी देखता है ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसके फेस पे मास्क है, भले ही इसकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक और पेल लग रही है, पर तब भी इसकी ब्यूटी और इसकी क्यूटनेस अभी भी कम नहीं हुई है। वांगजी जो उस पर्सन की तरफ देख रहा होता है
और वेंचिंग की आवाज़ से अब वो होश में आता है और वेंचिंग पूछती है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें हॉस्पिटल विजिट करने आए हो, बट आज तो वो दिन नहीं है। तभी वांग जी बोलता है, मुझे यहाँ पे शिचनगा ने भेजा है। और यहाँ पे वेंचिंग समझ जाती है कि लैंचिचन ने यहाँ पे उसे क्यों भेजा है। एक समझ जाती है कि ये यहाँ पे जैंगचेंग के बिहाफ में आया है और वेंचिंग उसे सारे पेपर्स दे देती है। वांग जी उन पेपर्स को साइन करते हुए पूछता है, ये पर्सन कौन है? और वेंचिंग उसे बताती है कि ये जैंगचेंग का छोटा भाई है वेवुशियान और ये कोमा में बहुत टाइम से है। बट यहाँ पर आज इसे होश आया, पर इसके ब्रेन में कुछ क्लॉटिंग है जिसके कारण यहाँ पर ब्लड इसके ब्रेन तक अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा है। वेंचिंग उसे सारी कंडीशन एक्सप्लेन करती है और वांग जी फिर पूछता है कि ये कोमा में आया कैसे। वेंचिंग कहती है कि यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ही ये कई सालों से कोमा में है। वांग जी पूछता है, और वो कैसे हुआ था? वेंचिंग कहती है, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके फैमिली मेम्बर्स ने इसके में कुछ नहीं बताया। इसका एक भाई है और वही हर बार यहाँ विज़िट करता है। यहाँ पे वांग जी उमिंग का नाम लेता है और अपने मन में सोच रहा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या? आखिर ऐसे एक्सीडेंट तुम्हारा कैसे हो गया कि तुम इतने सालों से यहाँ पे ऐसे सोए हुए हो या तुम्हें कभी उठने का मन नहीं करता? मुझे को पता नहीं क्यों इस पर्सन के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और वांग जी यहाँ पर उस पर्सन के चेहरे से अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रहा था। भले ही अब इसकी बॉडी बहुत वीक और पेल नज़र आ रही है, पर ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और वांग जी इसे इस तरीके से यहाँ पेन में भी नहीं देखना चाहता कि यहाँ पे वांग जी को इस पर्सन को ऐसे पेन में देखकर बहुत ज़्यादा अपने हार्ट में पेन हो रहा है कि ये पर्सन इतने पेन में क्यों है। क्या सच में यहाँ पे इसे इतना पेन मिलना चाहिए? ये पेन डिज़र्व नहीं कर सकता। इतने क्यूट पर्सन को कोई इतना पेन कैसे दे सकता है? वांग जी सब कुछ सोच रहा था और वेंचिंग अब तक यहाँ वुइंग को डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुकी थी। आज के लिए इतना ही, हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।